हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम सी टेट, महाटेट, टैट, अदर स्टेट के टैट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो साइंस पे बनते हैं, पेपर 2 के लिए होते हैं, लेकर आए हैं। टफ लेवल के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। ठीक है, ये वीडियो आप एग्जाम में जाने से पहले प्लीज़ देख के जाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कवर किए जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ H2SO4 का पीएच क्या होता है? तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी जिसको कहते हैं हम। H2SO4 को ज़्यादा पीएच इसलिए इसका होता है 1, है ना। जितना कम पीएच रहेगा उतनी एसिडिटी जो होंगी वो ज़्यादा रहेंगी। ओके, तो इसका पीएच होता है 1, हमेशा याद रखेंगे। इसको ऐसा लिखते हैं H2SO4। ओके, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला हमेशा ये जो है सब्सटेंसेस, जो कंपाउंड्स बनते हैं ना, उनका फॉर्मूलाज पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है Al2SO4 3। ठीक है, SO4 3 है इसका फॉर्मूला, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में जो हमारी फिटकरी होती है ना, पानी में जो हम साफ करने के लिए डालते हैं, एलम भी कहते हैं इसको। ओके, तो इसका फॉर्मूला भी याद रखेंगे, इसका कॉमन नेम भी याद रखेंगे, इसका यूज़ भी याद रखेंगे आप। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि 21 पेयर मोर देन क्रोमोसोम। ठीक है, 21 पेयर से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं, 47 होते हैं इसमें, ये याद रखेंगे डाउन सिंड्रोम में। ठीक है, 21 पेयर मोर देन क्रोमोसोम, तो ये होते हैं यहाँ पे 47। NO2SO4 salt of NO2SO4 is a salt of weak acid and weak base, है ना। वीक एसिड भी है इसमें और वीक बेस है, तो ये इस पे भी हमेशा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखे गए हैं। वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट बताइए, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के जो भी है सॉल्ट बताइए, तो ये याद रखेंगे। वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट होता है NO2SO4। इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होती है किडनी में होती है, तो किडनी का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है? नेफ्रॉन में। आपको पता है नेफ्रॉन जो है ये सारे किडनी में ही प्रेजेंट होते हैं, तो माल्फेजियन बॉडी जो होती है ना, वहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है किडनी का। ओके, तो ये जो माल्फीजियन बॉडी है यहाँ पे आपका होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और जो यूनिट होता है किडनी का वो होता है नेफ्रॉन, इसलिए इसके डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिशन एलिमेंट क्या रोल प्ले करते हैं? एक वीडियो बनाया है मैंने सेपरेट मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स सबका, तो उसमें ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ना, वो कैटलिस्ट के लिए यूज होते हैं। एज अ कैटलिस्ट जब रिएक्शंस होते हैं, तो एज अ कैटलिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ दीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स द रिएक्शंस टेक्स प्लेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फॉर्म। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कौन से स्टेप में बनता है? ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हिल रिएक्शन जब होता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उसमें से हिल रिएक्शन जब होता है तब आपका मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनता है फोटोसिंथेसिस, जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल है। तेहरी मूवमेंट जो है अपाइको आंदोलन के लिए बहुत फेमस है, तो ये भी याद रखेंगे आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन गैस कब इवॉल्व होती है ज़्यादा क्वांटिटी में? तो राइस फार्मिंग के टाइम पे इवॉल्व होती है। मीथेन गैस जो है वो मार्च गैस के नाम से भी फेमस है। सारिस्का नेशनल पार्क, हमेशा नेशनल पार्क्स पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो सारिस्का नेशनल पार्क जो है वो है राजस्थान में। ओके, बांदीपुर नेशनल पार्क जो है कर्नाटका में है। बांधवगढ़ कान्हा पेच जो है वो मध्य प्रदेश में है। सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे नाम। गिर नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में है, जो एशियाटिक लायन के लिए बहुत फेमस है। नंदा देवी एंड जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट जो है वो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। दुधवा एंड चंद्रप्रभा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मानस एंड काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम, ये भी इंपॉर्टेंट है, आसाम में है। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वन हॉर्न डायनासोरस के लिए बहुत फेमस है, हमेशा इस पे क्वेश्चन बनते हैं। सो ये सारा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट
कब पास हुआ था? तो 1986 में। ये ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा एक्शन प्लान 1985, ये आगे पीछे तो आप इससे याद रख सकते हो। 1985 में गंगा एक्शन प्लान हुआ था और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 में पास हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में हुआ था। वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है 1972 में पास हुआ था। वाइल्ड लाइफ वीक हम जो है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में बनाते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका WWF वर्ल्ड वाइड फंड जो है वो हुआ था 1961 में स्टार्ट। फॉरेस्ट राइट जो है 2007 में स्टार्ट हुआ था। इंडिया फर्स्ट बटरफ्लाई गार्डन है बेंगलोर में, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है पैम का फुल फॉर्म है प्लांट एनर्जी माल न्यूट्रिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एब्रीविएशन भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। टोबैको डे 31 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी डे 21 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं। डेज और डेट्स बहुत सारे हैं और जो जो इम्पॉर्टेंट है वो आते जा रहे हैं क्वेश्चंस में, तो आप प्लीज़ इसकी एक लिस्ट बना के याद करके जाइए। जिंक फॉस्फेट का फॉर्मूला पूछता है एग्जाम में, Zn3PO4 2, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है, ऐसा होता है इसका फॉर्मूला। सिल्वर बिकम ब्लैक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Ag2S, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिल्वर पे जो ब्लैकिश लेयर आ जाती है वो Ag2S की वजह से आती है। आरबीसी का लाइफ स्पेन बहुत हमेशा क्वेश्चन देखे गए साइंस के पेपर में, 120 डेज का होता है, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। 4 चैम्बर हार्ट रेप्टाइल्स का होता है वो है क्रोकोडाइल, ठीक है। इन डीएनए प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स जो है 1:1 होता है। प्यूरिन और पिरिमिडीन का रेशो कितना होता है डीएनए में? तो 1:1। अल्ट्रासोनिक साउंड जो है मोर देन 20,000 हर्ट्ज होता है, हमेशा साउंड पे क्वेश्चन बनता ही है। फर्स्ट एक्सरे जो है विल्हेल्म वॉरेंटेन जो है उन्होंने इन्वेंट किया था और उनके वाइफ का ही हैंड का उन्होंने एक्सरे निकाला था, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में किसने लाया? तो MS स्वामीनाथन इन 1925, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रीन रिवोल्यूशन के MS स्वामीनाथन ने लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट है आर्यभट्ट, ठीक है। वर्गीस क्यूरिन कौन है? फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के स्वामीनाथन है और व्हाइट रिवोल्यूशन के है वर्गीस क्यूरिन। नाम इंपॉर्टेंट है, इंडियन है जिन्होंने व्हाइट रिवोल्यूशन जो है मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज किया था इंडिया में, वर्गीस क्यूरिन ने। नेक्स्ट है रेनगाज, यूज फॉर रिकॉर्डिंग रेनफॉल, रेनफॉल को रिकॉर्ड करने के लिए रेनगाज का यूज किया जाता है। एंड बाइट में कौन सा एसिड होता है? तो फॉर्मिक एसिड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइजनस स्नेक कौन से है? क्रेट्स, वाइपर, कोबराज एंड सी स्नेक्स आर पॉइजनस। एगमार्क क्यों यूज होता है? क्वालिटी बताता है, एगमार्क प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए होता है। सो होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन, दिस शॉर्ट डिस्कशन। एग्जाम में जाने से पहले प्लीज इन क्वेश्चंस को एक बार देख के जाइए, हमेशा प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस बने हैं। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जामिनर के वो सारे हमने एक साथ लाए हैं। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आर्य अकेडमी।